नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच में गतिरोध जारी है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नजर नहीं आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने लोहड़ी पर कृषि कानून की कॉपियां जलाई और आंदोलन को तेज करने की अपील की। इसी बीच कल सरकार के साथ तय हुई किसानों की बैठक को लेकर आज किसान संगठन अहम बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा का कहना है कि किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की शक्ति केंद्र की मोदी सरकार के पास है। कोई पैनल इसे वापस नहीं करा सकता है। राघव चड्ढा ने कहा है कि पीएम मोदी पर्दे के पीछे रहकर काम ना करें। हमारी मांग है कि पीएम किसानों के साथ कल होने वाली अगली बैठक में खुद आए और तीनों कानूनों को रद्द करें। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में आज त्योहारों का दिन है। आज देश के अलग अलग कोनों में मकर संक्रांति, पोंगल समेत कई त्योहारों को मनाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू समेत अन्य सभी त्योहारों की बधाई दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और भोगी की हार्दिक शुभकामनाएं। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू की शुरुआत हो गई है। इसका आयोजन इस बार कोरोना गाइडलाइंस के साए में हो रहा है। तमिलनाडु में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं। इस दौरान मोहन भागवत ने यहां चेन्नई के श्री कांदुम्बी मंदिर में पूजा की और पोंगल के जश्न में शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो मदुरई में अवनियापुरम में जल्लीकट्टू देखने के अलावा पोंगल उत्सव में भी भाग लेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आज तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है। नड्डा पोंगल उत्सव में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर होंगे। बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच इस दौरे को दक्षिण में पार्टी के पैर जमाने की रणनीति के जरिए से देखा जा रहा। सीएम योगी ने मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की है। सीएम योगी ने कहा है कि मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की मिलावटी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने वार वीडियो में गांधी परिवार के सदस्यों के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले क्षेत्रीय नेता कुंवर तौकीर अली को पार्टी से निकाल दिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। कर्नाटक बीजेपी विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने सीएम येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हीं को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी ब्लैकमेल करता है या पैसा देता है उसे मंत्री बना दिया जाता है। लंबे समय बाद आखिरकार मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी में बदलाव हो गया है, लेकिन इस दौरान सीधे समर्थकों से दूरी बनाई गई है। नई कार्यकारिणी की सूची देखें तो पाएंगे कि इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ टीम वीडी शर्मा में उनके अपने समर्थक समेत शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर का सिक्का नेताओं के नाम चुनने में चला है। पिछली बार जहां कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष थे तो वहीं इस बार 12 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं 9 प्रदेश मंत्री की जगह अब की बार 12 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी आज मुंबई में कई जगह पर छापेमारी कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मुर्गियों के मरने के बाद अब खेत में कौवे और कबूतर मरे मिले हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,05,12,093 हो गई है। वहीं कुल मरने वालों की संख्या 1,51,727 हो गई है। विदेश से भारत लौटने वाले यात्रियों की जांच के लिहाज से देश में एयरपोर्ट पर ही जीनोम की सुविधा शुरू होने जा रही है। नई कोरोना का पता चलेगा।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने धनंजय मुंडे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी नेता ने उन पर बच्चों, पत्नियों और संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी मांग की है कि मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। उच्चड़पानवाला के मालिक राम कुमार तिवारी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एनसीबी ने राम कुमार तिवारी को ड्रग्स डीलरों के साथ सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार किया था। आज से दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से 3 दिवसीय जांच अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें अनिवार्य HSRP और कलर कोटेड स्टिकर के बिना पाई गई गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से HSRP और कलर कोटेड स्टिकर के बिना पाई जाने वाली गाड़ियों पर 5,500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो ले जाने का रास्ता साफ हो गया है। परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पैसा देने के लिए तैयार हो गई है। दोनों सरकार करीब 1,050 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को देंगी। बाकी करीब 450 करोड़ रुपए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने हिस्से में खर्च करेगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण कार्य 15 जनवरी यानी कल से शुरू होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों में तापमान में भारी गिरावट आई है। सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहलगाम में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। दिल्ली में एक बार फिर कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से मुसाफिरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आज सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। पालम इलाके में सुबह 6.2 डिग्री तो वहीं सफदरजंग में 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 2 न्यूनतम तापमान माइनस में जा पहुंचा है। वाराणसी और प्रयागराज में भी अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम ही दर्ज किया गया। नए साल में सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग फरवरी से शुरू होगा। IDBI बैंक और JP इंफ्राटेक इसके लिए सहमत हो गई हैं। IDBI बैंक और JP इंफ्राटेक के बीच इस सिलसिले में करार होना है। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने यमुना अथॉरिटी को ये जानकारी दी है। हरिद्वार में लोहड़ी के पर्व को जोरदार तरीके से मनाया गया है। इस अवसर पर एडवोकेट सतीश दुबे ने कहा है कि सभी समाज के साथ हम सब ने मिलजुल कर लोहड़ी को मनाया। मुंडूपेट जामिया कमेटी को कमिश्नर के अधीन में सौंपा गया है। साथ ही वक्फ सलाह समिति के महिला को प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर चार्ज दिया गया है। यादगारी में धनलक्ष्मी ज्वेलरी दुकान के मालिक के बेटे की हत्या कर लड़कों को किडनैप कर दिया गया है। दरअसल बदमाश दुकान पर जेवर खरीदने के बहाने आए थे। पालकी शहर में संस्कृति विभाग की ओर से बनाए जा रहे रंगमंच का विधायक ईश्वर खंडरे ने जायजा लिया है। साथ ही पालकी रंग मंदिर के जल्द से जल्द लोकार्पण कराने की बात भी कही। रायचूरू में एक परिवार पर भूमाफियाओं के हमले करने का मामला सामने आया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस द्वारा नरमी बरतने का आरोप भी है। कासगंज में RSS और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पदयात्रा निकाली। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। मंदिर और मेले की सुरक्षा के लिए एक अस्थायी थाना और 7 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। रामपुर में लगभग 9 दिन पहले हुई लूट के बाद महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष शामिल हैं। सादुलपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल में टेनिस बॉल ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें बिजली विभाग 10 विकेट से विजय रहा। तारागढ़ में कोविड-19 टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसमें 20 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। धौलपुर में नगर परिषद में नवनिर्वाचित सभापति खुशबू चौधरी और उपसभापति माया शर्मा के लिए स्वागत समारोह रखा गया। धौलपुर में एक डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोधपुर की सेंट्रल जेल में 2 कैदियों के पास से मोबाइल की सिम बरामद हुई है। दोनों कैदियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। जोधपुर में पिकअप की चपेट मारने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी में अवैध वेयर हाउस बनाने का मामला सामने आया। पंचायत की शिकायत के बाद निर्माण कार्य पूरा हो गया। जोधपुर में पुलिस ने अवैध हथकंड शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब बनाने में प्रयोग होने वाले चीजों को नष्ट किया है।
फरीदाबाद के गांव में तेंदुआ घुस गया है। तेंदुआ कुत्ते का शिकार करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। फरीदाबाद में घर में दबे खजाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 तांत्रिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोधपुर में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अधरनी में टायर माउंटिंग फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। सूरजपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 कार, 1 बाइक बरामद हुई है। पूर्णिया में पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नकदी और मोबाइल बरामद हुआ है। पानीपत के ऐतिहासिक नगरी को जाम मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाया। इस अभियान के लिए सड़कों पर 12 राइडर्स उतारे गए। नागौर के मुंडवा अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर की मौत हो गई है। मौत की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। ऊना में जिला परिषद उम्मीदवार के लिए खर्च की गई अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई है। साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव ने अवैध पत्थर माफियाओं पर शिकंजा कसा है। डीसी ने छापेमारी कर 3 पोपलेन मशीन और 1 जेसीबी मशीन जब्त की है। चंबा में खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। बल्लेगाल में गरीबों के घरों से बिजली संपर्क लाइन को काट दिया गया है, जिसके बाद किसान संगठनों ने मुखिया ने बिजली विभाग के कार्यालय के सामने धरना दिया। हमीरपुर में बिजली नेता प्रेम कुमार धूमल ने नवनिर्वाचित 5 पार्षदों को आशीर्वाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सत्ता सेवा का साधन है। काशीपुर में पर्यटन और सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। शेयर मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 49,432 के स्तर पर खुला है, वहीं निफ्टी 14,550 के स्तर पर खुला। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दोनों के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन देने और फिर ठगी के मामले सामने आने के बाद आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। बैंक ने ऐसे मामलों को देखने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। पीएमएफएआई ने केंद्र सरकार से बजट में कीटनाशकों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है। आयकर विभाग ने ई असेसमेंट प्रोग्राम के तहत की गई पेनल्टी की सिफारिश से जुड़े मामले के लिए फेसलेस पेनल्टी स्कीम शुरू कर दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अपनी नॉर्थ अमेरिकी यूनिट में आधे से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 18 जनवरी को अपना आईपीओ लाने का फैसला किया है। कंपनी ने इसका प्राइस बैंक 25 से 26 रुपए तय किया है। तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने एलपीजी तत्काल सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। ये सेवा 1 फरवरी से शुरू हो सकती है। इसके जरिए आधे घंटे में गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में केंद्र सरकार 10% हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार ये हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेगी। 2 महीने की मामूली बढ़त के बाद नवंबर में औद्योगिक उत्पादन फिर गिर गया है। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में 1.9% की कमी आई है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,18,826 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 9,27,00,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में 47,525 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 1,564 लोगों की मौत हुई है। चीन में कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए आज WHO की टीम वुहान पहुंचेगी। पाकिस्तान सरकार ने चीन की साइनोफार्म वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक फरवरी तक 12 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरे महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दिया है। ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े हैं। यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि अमेरिका में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं है। महाभियोग के बाद ट्रंप ने कहा है कि वो हिंसा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि मेरा सच्चा समर्थक कभी भी राजनीतिक हिंसा नहीं करेगा। गूगल ने 21 जनवरी तक राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगा दिया है। कंपनी ने यह कदम अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद उठाया है।
यूट्यूब ने भी आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट के चलते डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वीडियोस को हटा दिया है और एक हफ्ते के लिए उनका चैनल भी सस्पेंड कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन को नेपाल की आंतरिक राजनीति से दूर रहने की हिदायत दी और भारत को सबसे करीबी सहयोगी बताया। कॉमेडियन जेनियल फर्नांडिस ने सुशांत राजपूत की मौत का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद फैंस के भड़कने के बाद उन्होंने माफी मांगी। नोरा फतेही अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें नोरा अपनी करोड़ों की ज्वेलरी और ड्रेस को फ्लॉन्ट करती दिख रही है। अनन्या पांडे हैप्पी न्यू यू कैंपेन से जुड़ चुकी है, जिसके लिए अनन्या ने कहा है कि शिक्षा की लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज के नॉमिनेशन अनाउंस किए हैं। इस लिस्ट में प्रतीक गांधी की स्कैम 1992 भी शामिल है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट ने मुंबई की पेपराजी को मैसेज भेजा है। मैसेज में लिखा है कि हमारी बेटी की फोटो ना खींचे, आपसे हमारी ये गुजारिश है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में ओपनर मोहम्मद ने 27 गेंदों पर सेंचुरी लगाई है और T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित हुई है, जिसके बाद प्लेइंग इवेंट में के सिर्फ एक बदलाव हुआ है। टोटल विल की तरह हैरिस ओपनिंग करेंगे। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है, क्योंकि ब्रिस्बेन में मेजबान 32 साल से नहीं हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्पिनर्स काफी सफल हो रही हैं, क्योंकि भारतीय स्पिनर्स ने 42%, जबकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 25% ओवर फेंके हैं। थाईलैंड में बैडमिंटन ओपन खेला जा रहा है, जिसमें साइना और श्रीकांत दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं, लेकिन कश्यप और समीर के बाद अब प्रणय भी बाहर हो गए हैं।